सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय श्री भाई वीरेंद्र, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी जी जी, पूछने लायक है क्या इसमें? जो हमारा प्रश्न था उसका सही ढंग से उत्तर नहीं आ पाया है। इसके बाद भी पूरक होता है क्या? हाँ, पूरक होता है। पूछिए। पूछे गए प्रश्न के प्राकलित राशि की अनुपलब्धता का औचित्य क्या है, इसका जवाब सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। दूसरा, जब संवेदक का कार्य पूर्ण करने का अंतिम तिथि 10/4/2024 था तो समय पूर्व एकनामा को विखंडित करने का औचित्य क्या है? माननीय मंत्री। पढ़े नहीं है सर, पढ़े हैं। पढ़े हैं तो ठीक ठीक स्थिति यह है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष एनडीबी वृक्ष अंतर्गत एकरारनामा में है, जिसके एकरारनामा की राशि 1128.28 लाख रुपये है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 11/10/22 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 10/4/24 है। संवेदक द्वारा कुल 8 में से 4 पिलर तथा 2 में से 1 एम्बूटमेंट के वेल फाउंडेशन में कराए गए आंशिक कार्य के विरुद्ध 102.88 लाख रुपए का भुगतान किया गया। निर्माण कार्य में बहुत धीमी प्रगति के कारण इसके एकरारनामे को विखंडित कर दिया गया है तथा इसके निबंधन को काली सूची में सम्मिलित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब शेष कार्य हेतु पुनरीक्षण प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फिर से एस्टिमेट बना ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है एजेंसी को। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा दिए जवाब में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि उक्त पुल को कब तक निर्माण पूरा कराया जाएगा। ऑर्डर्स में तो पहले जो था निर्धारित के मुताबिक काम नहीं किया, ब्लैक लिस्टेड फिर से रिवाइज एस्टिमेट किया जा रहा है, टेंडर किया जाएगा, अगली कार्रवाई आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इस समय सीमा तो उसमें लिखा जाता है कि समय सीमा कब तक कार्य को पूर्ण करना है। जल्दी करा देते हैं मंत्री जी तो। नहीं, वो नहीं, जैसे उसमें समय सीमा देना पड़ता है ना, कब तक। अब जब तक एस्टिमेट आ नहीं जाता थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की। श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभिप्राय है कि राज्य में सड़कों के निर्माण का जो निविदा होता है तो सड़क के निर्माण के साथ साथ 5 साल उसका देख-रेख मरम्मत का जिम्मा भी संवेदक को होता है, लेकिन कई सड़क ऐसे हैं जिसके निर्माण के बाद में अनुरक्षण का कार्य संवेदक द्वारा नहीं किया जाता है और सड़क गड्ढा में तब्दील हो जाता है। हम माननीय मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि अगर जिस वित्तीय वर्ष प्राक्कलन में ही अलग अलग वर्षों का अनुरक्षण का राशि शामिल रहता है, तो जिस वित्तीय वर्ष में उसके अनुरक्षण का जो राशि निहित है उस वित्तीय वर्ष में अगर संवेदक काम करता है तो उसको उस वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होता है। बिना काम किए हुए भी संवेदक दूसरे तीसरे वर्ष में भुगतान ले लेते हैं। तो माननीय मंत्री से हम जानना चाहेंगे कि क्या इस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कि जिस वर्ष में सड़क का मरम्मत होगा उस वर्ष में राशि भुगतान होगा, नहीं तो संवेदक फर्जीवाड़ा करके जो भुगतान करना चाहते हैं उस पर रोक लगाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं इसकी पूर्ण समीक्षा करके इसकी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अध्यक्ष महोदय, फिर तो अगले सदन में हम माननीय मंत्री जी को केवल अवगत करना चाहते हैं कि जो भी सड़क का निर्माण होता है, एक माननीय सदस्य आग्रह है कि आप जो कहते हैं लिख के एक डिटेल दे दीजिए। तो हम दे देंगे अध्यक्ष महोदय, हम दे देंगे, लेकिन 2 मिनट हम विषय आ गया तो हम रखना केवल चाहते हैं बोलिए कि सड़क के निर्माण के प्राक्कलन में के साथ साथ प्रति वर्ष का राशि निहित होता है। संवेदक क्या करता है कि मरम्मत नहीं किया सड़क का, 3 साल बाद एक बार 3 साल का पैसा उठा लेता है। हम ये व्यवस्था चाहते हैं, माननीय सदस्य भी अवगत होंगे, कि जिस साल में मरम्मत का जितना राशि निहित है उस साल में सड़क का मरम्मत हो जाए। नहीं मरम्मत होता है तो उसका भुगतान उसका नहीं होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। हम ये व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर ले। पवन जी, माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य के भावना से मैं सहमत हूँ।
माननीय मंत्री आपकी भावनाओं से सहमत हैं और पूरी मामले की समीक्षा करेंगे और जो व्यवस्था बन सकती है धन्यवाद आपसे माननीय आग्रह किया, मंत्री जी उन्होंने को। लिख के दे दिए जो आप चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री नारायण प्रसाद, पूछता हूँ। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। ट्रांसफर हो गया। महोदय, खंड 1, 2, 3 वस्तु स्थिति यह है कि चंद्रावत नदी पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बैरिया प्रखंड के पतरखा चौर से निकलकर पश्चिम चंपारण जिला के ही मुख्यालय बेतिया शहर से होते हुए नौतन प्रखंड के भरवलिया ग्राम के पास गंडक नदी में मिल जाती है। चंद्रावत नदी की कुल लंबाई 24.39 किलोमीटर है। यह बात सही है कि नदी के किनारों में शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है, जिसके खिलाफ विधिवत दायर मुकदमा करके वाद दायर करके विभाग इनको मुक्त कराने की कार्रवाई करेगा। जहां तक कोहरा नदी का प्रश्न है, यह पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया के पथरी घाट के पास चंद्रावती नदी से निकलकर बेतिया शहर होते हुए मझौलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत गुदरा के पास सिकरहना नदी में मिल जाती है। कोहरा नदी की कुल लंबाई 41.91 किलोमीटर है। कोहरा नदी के किनारों का अतिक्रमण आंशिक रूप से बेतिया शहर के आसपास किया गया है। चंद्रावत नदी के किनारों पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी बेतिया का कार्यालय में अतिक्रमण वाद संख्या 1/2019-20 दायर किया जा चुका है। इसके विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC मामला दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। इस तरीके से न्यायालय का स्थगन आदेश आने के कारण उसमें आगे की कार्रवाई रुक गई है। कोहरा नदी की कुल लंबाई 41.91 किलोमीटर में 9 किलोमीटर नदी के निम्न प्रवाह में गाद सफाई का कार्य वर्ष 2023 में किया गया था। शेष में गाद सफाई की योजना हम लोग बनाकर अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे। अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे। नारायण जी। जी अध्यक्ष जी, कब तक निष्पादन हो जाएगा? अगले वित्तीय वर्ष में। अगले वित्तीय वर्ष तक चंद्रावत की अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण तो कोर्ट में है, माननीय मंत्री जी ने बताया आपको। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में स्टे हो गया है, उसके का निर्णय तो कोर्ट करेगा। अगला वित्तीय वर्ष में हो जाएगा सर। सफाई करा देंगे, सफाई करा देंगे। ठीक है। बैठिए। श्रीमती कविता देवी। हूँ पूरा कुछ है, उत्तर संलग्न है। नहीं मिला है। माननीय मंत्री पत्रमान उत्तर पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 का निर्माण एवं संधारण NHAI द्वारा किया जा रहा है। कटिहार जिला अंतर्गत कोसी नदी पर NH31 पर प्रश्नगत कुर्सेला सड़क पुल पर सुचारू रूप से आवागमन चालू है। इस पुल का उचित रखरखाव NHAI द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से किया जाता है एवं इसका निरीक्षण अधिकृत एजेंसी के देखरेख में की जाती है तथा आवश्यकता अनुसार मरम्मती का कार्य भी किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 के खगड़िया पूर्णिया पथांश के 4 लेन चौड़ीकरण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का प्रस्ताव NHAI मुख्यालय में विचाराधीन है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय इस सेतु के जीर्णोद्धार समानांतर नए पुल के निर्माण पर विचार किया जाएगा। हो गया। धन्यवाद। कुमार कृष्ण मोहन और सुधा यादव नहीं है। श्री केदार प्रसाद गुप्ता। श्री केदार प्रसाद गुप्ता। श्री अब्दुल रहमान। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। हमारे पास में नहीं आया सर नंबर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग।
अब्दुल रहमान साहब का उत्तर पढ़ दीजिए। उत्तर जब भेज दिया जाता है तो अब नहीं मिला, नहीं देख पाए हैं। कुछ बात है। हाँ, तब भेजने की प्रक्रिया का है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के अलाइनमेंट में अवस्थित बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे कराया लिया गया है, जिसका सर्वे ID 66228 है। तदनुसार समीक्षोपरांत प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। जी हुजूर, इसको जल्दी करवा दिया जाए, बहुत परेशानी हो रही है। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है विस्तृत आसमान की तरह, लेकिन हमारा प्रश्न है एक नन्ही सी जान की तरह। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मेरा दो पूरक है। पहला पूरक ये है कि बिहार के अंदर जो श्रमिक मरते हैं उनको पैसा 4 लाख मिलता है, लेकिन बिहार के बाहर जो मरते हैं उनको पैसा 2 लाख। तो मेरा पूरक ये है कि बिहार में मजदूर मरे या बिहार से बाहर। क्या पूछ रहे हैं आप? जी, अपना प्रश्न तो पढ़िए। सड़क वाला। जी जी जी, ठीक। सर, वो हमारा अध्यक्ष महोदय, हमारी जो सड़क है वो कच्ची है और 3 दलित बसावटों को जोड़ती है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि ये सड़क जो है, माननीय मंत्री जी बताएं कि कब तक बन के तैयार हो जाएगा। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। उत्तर में स्पष्ट महोदय कि पुलिये के निर्माण हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी अगले वित्तीय वर्ष में। अगले वित्तीय वर्ष में। जी धन्यवाद। श्री राजेश कुमार सिंह। श्री राजेश कुमार सिंह। श्री सिद्धार्थ सौरभ। श्री सऊद आलम। पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। गोलमोल दिया गया है। तो मेरा सवाल ये था कि वो अंडर मेंटेनेंस में रोड अभी 4 मार्च तक उसको है और संवेदक को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा। इस चक्कर में ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही है। वो भी एकमात्र रोड है जो नेपाल की ओर जाता है और वो जो बाजार है पदमपुर, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, डेली लोगों का आगमन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या है आपका? मेरा पूरक यही है कि कब तक माननीय मंत्री जी इसको करवाने की ये करेंगे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री सऊद आलम जी का। ठीक है महोदय, इसको दिखवा लिया जा रहा है। श्री संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह। श्री सदेव राम। पूरक पूछिए। मेरा पूरक है महोदय कि वर्तमान में उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाना है। ये निर्णय कब तक लिया जाना है, ये सरकार समय बताए। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट किया गया है कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टोर कीपर, कंपाउंडर के सभी पद वर्तमान में रिक्त हैं एवं लाइब्रेरियन की स्वीकृत 3 पद के विरुद्ध 1 कर्मी कार्यरत हैं। ये प्रक्रियाधीन है महोदय। अब विभाग स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये प्रक्रिया चल रही है। कब तक लेंगे वही तो मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैंने इसको लिंगर नहीं किया। मैंने तो साफ शब्दों में कहा कि आप कब तक निर्णय लेंगे, उसका जो है टाइम बता दीजिए। स्पष्ट बता दिया गया है कि निर्णय प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। नहीं महोदय, तो ये तो वर्षों से खाली चला रहा है और फिर वो दरवाजा खुला रह रहा है कि वो खाली रह जाएगा। यह मजदूरों का सवाल है महोदय। इसको एक समय सीमा में सरकार को लाना चाहिए कि 2 महीना 4 महीना कितने दिनों में करेगी सरकार। ये दरवाजा खोल करके रखे रहेगी और उस पर कार्रवाई नहीं होगा, ये कौन प्रोसेस है? बैठिए माननीय मंत्री, शीघ्र करेंगे। अध्यक्ष महोदय,
जल्द से जल्द करने की व्यवस्था बन रही है और हर विभाग के अंदर ये सरकार, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से ये व्यवस्था शुरू हुई है और जल्द से जल्द हर विभाग में पूरा भी होगा और इसको भी हम लोग जल्द से जल्द देखेंगे। होगा होगा महोदय, ये जल्द से जल्द लगभग कुछ ये इनभेग शब्द है, हम इनभेग शब्दों में नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं माननीय मंत्री जी उसका कोई थोड़ा समय लेकर के ही बोले, लेकिन एक स्पष्ट बोले कि हम इतने दिनों में इसको करवा देंगे। बोले तो शीघ्र करेंगे। नहीं, शीघ्र का सवाल नहीं है महोदय, मतलब क्या है? शीघ्र करेंगे। उनको एक टाइम सीमा तय कर देनी चाहिए ताकि हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि महोदय ये वर्षों से खाली आ रहा है, रिक्त पद आ रहा है और वही रिक्त पद की प्रक्रिया मंत्री जी बता रहे हैं। सरकार कर रही है, सब रिक्त पद भरेंगे, शीघ्र करेंगे कार्रवाई। बैठिए। नहीं, श्री विजय कुमार अध्यक्ष महोदय अभी बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए कंफ्यूजन इनका दूर करने के लिए बोले कि गलतफहमी में मत रहिए। 103 पद की बात कर रहे हैं। जिस विभाग से ये प्रश्न किए हैं वहां कई बहाली, कई नियुक्ति हो चुकी है और ये भी प्रक्रिया, ये सतत प्रयासरत, ये चलते रहता है। इनके प्रश्न से इस प्रक्रिया और इस बहाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, क्योंकि वो विभागीय प्रक्रिया है, उसमें चलते रहता है। श्री विजय कुमार मंडल महोदय, इसमें श्री विजय कुमार मंडल हो गया, 3 बार हो गया आपका। विजय मंडल नहीं है। तो कहीं शिकायत है। उत्तर पूरक पूछिए। तो बोल रहे थे कोई, पूछिए पूरक। हम क्वेश्चन किए हैं पुल के लिए, जवाब मिला है रोड के लिए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, गारंटी वाली सरकार, विजय कुमार मंडल। मैं देता हूं इनके उत्तर को। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड, इनका है कि कौवा नदी पर पुल नहीं है, जिसके आम जनता को यातायात में परेशानी हो रही है। यदि हाँ तो क्या सरकार कब तक गणेशी टोला के पास कंचन नदी पर एक कोसमगा में गांव नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है? इस गांव के एक तरफ प्रश्नाधीन पुल स्थल से एक तरफ योग बसावट नहीं रहने के कारण अब 1.40 किलोमीटर पुल स्वीकृत रहने तथा डीएस में 0600 किलोमीटर पुल निर्मित रहने के कारण इस निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरा में भी वही है महोदय कि पुल बगल में है, इसलिए इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन पुल का कैसे पढ़ लेते हैं विजय बाबू? नहीं, कहाँ पुल है? मंत्री जी कह रहे हैं कि बगल में पुल है, वहाँ कितना दूर में पुल है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, कम से कम 15 किलोमीटर। अब गलती लिखा हुआ है, कम से कम 15 किलोमीटर। ठीक है, इसको दिखवा देंगे। अगर जांच करा लिया जाए सर, अगर 5 किलोमीटर होगा तो छोड़ देते हैं हम। ठीक है भैया, दिखवा लेंगे। आप लिख के दीजिए 15 किलोमीटर पर, हम इसकी जांच करवा देंगे। ठीक। श्री शकील अहमद खां, श्री शकील अहमद पूरक पूछिए। शकील साहब। सर, इसमें भी वही कंफ्यूजन है। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसके ऊपर 2 और जवाब मिल गए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो या तो सर विभाग के अधिकारियों के साथ ठीक से बैठ के कहिए कि यार जो सवाल आता है उसका जवाब ठीक से दिया करें। ये जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब 3रे नंबर पे है। पहले का एक तो कहिए कि प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है। बलिया बिलोन निस्ता, ये कदवा में है, बारसोई डिवीजन में। बघुआ स्कूल, बघुआ पुल, सिंधिया मोड़, बारसोई अनुमंडल का, उसका जवाब तो आपने ठीक दिया। लेकिन उसके पहले बारसोई पथरा इस पथ में आता ही नहीं है, जो इस पथ में पथ आता ही नहीं है इस इलाके में, उसका भी जवाब इसमें आ गया है। और अच्छा तो ना है? नहीं, अच्छा कैसे है? अपने प्रश्न का जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अधिकारी लोग सही जवाब लिख नहीं पा रहे हैं, या तो समझ नहीं पा रहे हैं या लिख नहीं पा रहे। ये सरकार के लिए या जिनके प्रश्न का जवाब है उसके लिए ठीक बात नहीं है। इसको दिखवा लिया जाए सर।
जब सवाल आता है तो उसके जवाबात आपके अधिकारी ठीक ढंग से दिया करें। ये जरूरी है आपके लिए और हम सब लोगों के लिए। ठीक। श्री गुंजेश्वर साहब, ये पूरक पूछिए। पूरा यही है सर का आपका रिपोर्ट जो दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अब पदाधिकारी जो भी रिपोर्ट दिया होगा गलत रिपोर्ट दिया है। जब तटबंध के अंदर में 9 से हम लोग चलते थे, अब तो गांव-गांव सड़क बन गई है। ये रिपोर्ट लिखते हैं कि तटबंध अंदर में है, दोनों बांध के बीच में है, समस्या है। जब कोई समस्या नहीं है, हर गांव तक सड़क जा चुकी है, ये उस एरिया का लाइफलाइन है ये। लेकिन यह 21 में हो जाना चाहिए था, अभी तक हम लगता है कि 5 साल 7 साल और लगेगा। पूरक पूछिए। मेरा कहना है कि ये कब तक में बन जाएगा, इतना ही माननीय जानना मंत्री था। ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, इसमें स्पष्ट उत्तर में लिखा है कि पूरी मुस्तैद से सब कुछ किया जा रहा है, 6 महीने में कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। बैठ के बतियाना लीजिएगा। श्री मुकेश कुमार यादव। 6 महीना से भी कम करेंगे क्या? श्री मुकेश कुमार यादव। श्री राम प्रवेश राय। राम प्रवेश राय, वो तो आप सभी बात करना चाहते हैं। तैयार हो या बात करने तैयार हो? श्री अनिरुद्ध कुमार। श्री अनिरुद्ध कुमार। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी। बोलिए। पूछता हूं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। मोहम्मद इजहार अस्फी साहब का है 1088। 1088 जी। उत्तर तो दिया हुआ है। नहीं मिला हमको। नहीं दिया। नहीं मिला, पढ़े नहीं होंगे। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि किशनगंज जिला के कोचा धामन प्रखंड अंतर्गत बगलबारी ग्राम महानंदा नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल पर बाढ़ वर्ष 2023 के दौरान कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था। वर्तमान में वहां पर कोई कटाव परिलक्षित नहीं हो रहा है और महोदय, अगर बाढ़ के दौरान या उससे पहले कटाव परिलक्षित होगा यानी कटाव की स्थिति बनेगी तो उसे संघर्षात्मक कार्य करा के सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है महोदय, वहां पर कटाव हो रहा है और नदी के बाएं साइड में पुलिस लाइन भी है और कुछ ही दूर पर एएमयू शाख खुलना हुआ है वहां पर। तो वहां पर अगर काम इस बार नहीं किया जाए तो पश्चिम तरफ बगलबारी गांव है, वो गांव भी खत्म होगा और सैकड़ों एकड़ जमीन भी नदी में विलीन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अबुलम उसमें काम करने का कोशिश करे। माननीय मंत्री। महोदय, हमने तो कहा है कि पिछले वर्ष का भी जिक्र हमने किया है कि वहां पर कटाव की स्थिति बनी थी तो कटाव निरोधक कार्य और बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करके भी स्थल को सुरक्षित रखा गया था। और वैसे सूचना है कि अभी कटाव नहीं दिख रहा है, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो फिर से हम किसी वरीय अभियंता को भेज के दिखवा लेंगे और अगर पुलिस लाइन भी बगल में है तो हम और ज्यादा संवेदनशीलता से उसकी सुरक्षा करेंगे। यही महोदय, ये आपसे गुजारिश है कि दोनों साइड में दिखवा लीजिए। पुलिस लाइन भी खत्म होगा, एएमयू शाख भी खत्म होगा और हजारों एकड़ जमीन खत्म हो जाएगा महोदय। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत जल्द इस काम को करवा दें, मेहरबानी होगी। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। मुरारी प्रसाद गौतम। श्री छोटेलाल राय। श्री छोटेलाल राय। संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी। जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। सर, इसमें दिया गया है बिरसिंगवा से कनघुसरी पथ जो कि सर्वे आईडी 30,865 पे और बिनवलिया के पश्चिम से करमाहा तक जिसका सर्वे आईडी 53,730 पे है। महाशय, मैं जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन आग्रह है आपके माध्यम से
कि दोनों अति आवश्यक है, तो जल्द से जल्द इसको करवा दिया जाए। जल्द करवा दे, ठीक है। श्री सुनील मणि तिवारी, उत्तर उत्तर नहीं मिला है माननीय अध्यक्ष मंत्री जल महोदय। संसाधन विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के उछरिया गांव चंपारण तटबंध के 101 से 104 किलोमीटर के बीच नदी भाग में अवस्थित है, मतलब बांध के अंदर है। नदी के किनारे से पुछरिया गांव की दूरी 50 मीटर एवं तटबंध की दूरी लगभग 350 मीटर है। शांति बनाए रखिए, अरे शांति बनाए रखिए, बाहर बैठे बैठे बोलिए नहीं। उत्तर सुनिए, मानी सर उत्तर सुनिए ना, उत्तर बढ़ा है, बोलिए माननीय मंत्री। महोदय, पुछरिया ग्राम में गंडक नदी से गाद की निकासी हेतु हम लोग खान विभाग से भी संपर्क किए हैं और गाद सफाई की योजना बनाई जा रही है, जो बना के इस कार्य को कराया जाएगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से जानना चाहूंगा कि चूंकि गाद नहीं निकलेगा तो मात्र 50 मीटर बता रहे हैं पुछरिया गांव है, वो कट जाएगा। पिछला बार भी यही दशा हुआ था, कटने पर गांव समाप्त हो जाएगा। मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि गाद कब तक निकलवाएंगे, जबकि एजेंडा वहां के कार्यपालक अभियंता भेज चुके हैं विभाग में आ गया है। अगर विभाग उस पर कार्रवाई करे तो यथाशीघ्र हो जाएगा। माननीय मंत्री। महोदय, कटाव नहीं हो, इसी के लिए हम लोग जो शोल कटिंग करते हैं, गाद जमा होते होते नदी का जो मध्य भाग होता है, जहां नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए, वहीं पे शोल बन जाता है। गाद का मतलब वहीं पे टीला बन जाता है। कभी गांधी सेतु से जाते होइएगा तो गंगा नदी की भी यही स्थिति हो गई है। तो अब हम लोग शोल कटिंग का भी काम करते हैं, मैंने बीच में जो उभार गाद का हो जाता है उसको काट के कि नदी का प्रवाह केंद्रीकृत रहे, मतलब बीच में नदी बहे, उसके लिए हम लोग अलग से योजना बना रहे हैं। बल्कि उस मिट्टी का कहीं व्यावसायिक उपयोग हो जिससे दूसरे काम में भी लग सके, वो योजना हम लोग बनाए हैं। और वैसे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी तरह के खतरे की आशंका होगी तो जरूर विभाग उसको देख के उसकी पूरी निगरानी करेगा। ठीक है, हो गया अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता मोतिहारी वहां पर लिख करके एजेंडा नंबर 211/70 2024 भेजा है। अगर जरूरी नहीं रहता तो कार्यपालक अभियंता क्यों गाद निकालने के लिए कहता? उसको दिखवा लीजिए, भेजा है कोई इंजीनियर? अगर भेजा है सर, ठीक है, तो हम इसी में मांग किए हैं कि जब कार्यपालक अभियंता एजेंडा करके भेजा है तो मंत्री महोदय जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र उसको अगर निकलवा लेंगे तो आने वाले बाढ़ में गांव बच जाएगा सर। ठीक है। श्री सिद्धार्थ सौरभ, श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो है बेगूसराय प्रखंड के चंदपुरा पंचायत के 2 किलोमीटर सड़क से जुड़ा हुआ है, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग। सभापति अध्यक्ष महोदय, ये 2 बार ग्रामीण कार्य और पंचायती राज दोनों में हस्तांतरित हुआ है। मैं इसको एक बार समीक्षा करके माननीय सदस्य के साथ बैठकर इसकी समीक्षा करके इसको निपटारा करता हूं। धन्यवाद। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया महोदय, लेकिन विभाग के द्वारा बिल्कुल रटी रटाई का प्रयोग किया गया है महोदय। ये एक जो पंचायत के द्वारा कहा गया कि बन गया 10 वर्ष पहले बना है महोदय, और वो रास्ता एक भव्य मंदिर जो सनातन धर्म को मानते उसको पूजा करने भी आते। माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहते हैं महोदय कि ये पंचायत के द्वारा 10 वर्ष पहले बना है, क्या ग्रामीण कार्य विभाग अभी बनाना चाहती है? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। मैंने कहा कि इसकी समीक्षा करके और निधि की उपलब्धता के आधार पर इसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा करके कार्रवाई करेंगे महोदय। यही तो हम कह रहे हैं महोदय कि चूंकि श्री अरुण सिंह। माननीय सर की बेटी की शादी हुई है 2 दिन पहले, तो महोदय से थोड़ा गला बजा है, इसलिए चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे।
अरुण जी पूरक पूछिए। महोदय, प्रश्न खंड 1 के खंड 2 का उत्तर सकारात्मक लिखा गया है। खंड 3 में ये बात कही जा रही है कि विभागीय प्राथमिकता के आधार पर, तो मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि सरकार का विभागीय प्राथमिकता में इसको जोड़ेगी। माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। महोदय, उत्तर स्पष्ट है। ऐसे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं नाबार्ड द्वारा ऋण संपोषित होती है। रोहतास जिला के काराकट प्रखंड अंतर्गत देव आहर का जीर्णोद्धार कार्य योजना का विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सहमति दी गई है। विभागीय प्राथमिकता एवं नाबार्ड से ऋण स्वीकृति उपरांत विहित प्रक्रिया के तहत योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। ये तो महोदय लिखा हुआ, हम इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको विभागीय प्राथमिकता में शामिल करेगी। और दूसरा है महोदय कि निधि उपलब्ध कराकर इस काम को कराएगी, कब तक कराएगी। माननीय मंत्री। महोदय, हमने तो बता दिया कि सहमति दी गई है, सहमति दी गई है और प्राथमिकता भी देने की बात हम लोग कर ही रहे हैं। कर रहे हैं ना महोदय, मैंने स्पष्ट नहीं हो रहा। सब चीज सरकार मान रही है, लेकिन जो अड़चन है आज जो गोल मटोल है कि विभागीय प्राथमिकता के आधार पर, तब विभागीय प्राथमिकता क्या सरकार इस विभागीय प्राथमिकता में लेगी, इसको 1 नंबर पर रखेगी चाहे 2 नंबर पर रखेगी, और फिर पैसा उपलब्ध अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को कराएगी। यही तो बात मैं जानना चाहता। माननीय मंत्री। स्पष्ट कर दी गई है और विभागीय सहमति जब मिली है तो प्राथमिकता में ही है। हो गया। और आप जल्द से जल्द इस लोग हमको प्राथमिकता देंगे। क्या अगले वित्तीय वर्ष में कराएंगे? प्रयास होगा विभाग का। श्री छत्रपति यादव, श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। सरकार का जवाब आया है विस्तृत आसमान की तरह, लेकिन मेरा प्रश्न है एक छोटी सी नन्ही सी जान की तरह। वो इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख। ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई है। मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि 4 लाख रुपया बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाए। दूसरी बात मेरी ये है कि बहुत सारे कामगार, अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है, हम सभी सदन के लोग जानते हैं, पूरक ही है अध्यक्ष महोदय, कि बहुत सारे कामगार आज भी साक्षर नहीं है और वो किसी कारणवश या अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से वो श्रम कार्ड में अपना नाम नहीं जुड़वा पाते हैं। तो जो कामगार श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है और बाहर काम करने गए हैं, मर गए हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि चाहे बिहार में मरे और चाहे बंगाल में मरे, लेकिन उसके आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाए, ये मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इनको जानकारी भी है, क्योंकि पहले भी हम इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इनको जानकारी भी है कि पहले तो 1 ही लाख रुपया दिया जाता था महोदय श्रम संसाधन विभाग से। ये हम लोग अपने पीरियड में इसको 2 लाख करवाए और जो 4 लाख देने के वो आपदा से है महोदय। इस विभाग से, ये श्रम संसाधन विभाग से 2 लाख रुपया दिया जाता है। तो महोदय ये स्पष्ट है, इनको उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 लाख रुपया श्रम संसाधन विभाग से दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है सदन में, गरीब से जुड़ा हुआ और मजदूर से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा आग्रह है कि सरकार हमारी है और हमारी सरकार जब 1 रुपया नहीं मिलता था तो 1 लाख मिला, फिर 2 लाख हुआ। तो मेरा आग्रह है सदन से कि इसे 4 लाख कर दिया जाए। गरीब मजदूर से जुड़ा, उसके आश्रित से जुड़ा हुआ
विधवा को कोई नहीं पूछता है महोदय, कोई नहीं पूछता है। 14 दिन तक सब लोग पूछते हैं, उसके बाद से कोई नहीं पूछता है। खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, चल दिया कलकत्ता, कोई नहीं विधवा को पूछता है। इसलिए महोदय मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, मैं सरकार में हूं और सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जैसे हमारी सरकार ने 2 लाख किया वैसे 4 लाख कर दे। आपका आग्रह सरकार ने सुन लिया। श्री राहुल तिवारी हो ही गया। राहुल तिवारी उत्तर मिल गया है। मैं प्रश्न से संतुष्ट हूँ। श्री आबिदुर रहमान, श्री आबिदुर रहमान पूछता हूँ जोर। हो गया तो माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, हुजूर पूछता हूँ। जल संसाधन विभाग 1101 आगे बढ़ गए भैया, बहुत आगे। पूछता हूँ आबिदुर रहमान। 1101 बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठ जाइए अपने स्थान पे, बैठिए, पहले अपने स्थान पे बैठिए, बैठ जाइए। आबिदुर रहमान साहब बैठ जाइए। अभी आबिदुर रहमान साहब बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। महोदय, मजदूरों के प्रति इनकी सजगता यही दिखाई पड़ती है महोदय कि विभाग, सुन लीजिए, इस विभाग में इनको भी अवसर मिला था सेवा करने का, मौन क्यों थे महोदय? और अब सुनिए पूरी बात, ये भी हमने किया है। और आगे सुनिए, अरे अब हल्ला शोर मचाने से नहीं बदलेगा। मजदूर को मजबूर कर करके पलायन के लिए विवश करने वाले लोग अगर जो शोर मचाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। समाधान हमेशा हम लोग किए हैं और हम लोग करेंगे। अब सुनिए पूरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए, बैठिए, अब हल्ला मत करिए। माननीय बैठिए, पहले उत्तर सुनिए। सुनिए ना, बैठिए, बैठिए। महोदय ये सुनना ही नहीं चाहते, बैठिए, ये सुनना नहीं चाहते हैं। महोदय, श्रम संसाधन विभाग, अब शांति से सुनिए। बोलिए, बोलिए माननीय मंत्री जी, अपनी बात कहिए। असंगठित कामगार एवं शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। महोदय, इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो ये 4 दूनी 6 लाख हुआ। आप 2 महोदय, अब ये बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे बैठिए, एक एक करके बोलना है। बैठिए, बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, नारा लगाने से होगा, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री जी, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को एक बार दिखवा लीजिए, जो समाधान उसका इनका जो चिंता है उसको हम लोग समीक्षा भी करेंगे। और एक बार मजदूरों के साथ, अब मजदूर हम लोग नहीं कहते हैं महोदय, अब उसको हम श्रमिक कहते हैं। ये
सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान है, इसकी चिंता हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और करेंगे। श्री आबिदुर रहमान, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। हो गया, अब हो गया। अरे पूरे मामले की समीक्षा होगी भैया। नहीं अब नहीं, अब नहीं, हो गया, अब हो गया, अब हो गया। बोलिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 मदरसा टोला परमान नदी के दाएं तट पर तथा बेलवा वार्ड नंबर 10 परमान नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नदी तट से बसावट की दूरी लगभग 10 से 15 मीटर दूर है। बाढ़ अवधि में अत्यधिक जलस्राव होने पर पिछले वर्ष 2013 के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था और इस स्थल पर इस बाढ़ अवधि में भी सतत निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्य करा करके इस स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा। श्री भारत भूषण मंडल, श्री भारत भूषण मंडल, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए अपने स्थान पे जाइए। सारे मामले को मंत्री दिखाएंगे, समीक्षा करेंगे, फिर इसमें कहाँ विषय विवाद का पैदा होता है। जब साफ साफ करेंगे फिर से समीक्षा करेंगे उसकी। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री विश्वनाथ राम, श्री राहुल तिवारी, श्री अमर कुमार पासवान, अमर कुमार पासवान, श्री आलोक रंजन। पूरक पूछिए, पूरक। महोदय, इसमें दो पूरक है महोदय। एक तो विभाग के द्वारा जो जब माननीय मंत्री समीक्षा करेंगे तो नहीं कि आपकी मर्जी चलेगा महोदय, नियम कानून से सदन चलेगा। विभाग के द्वारा जो सूचना दी गई है, माननीय मंत्री ने कहा समीक्षा करेंगे, अपने स्थान पे जाइए। बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, अपने स्थान पे जाइए। जी महोदय, विभाग के द्वारा जो सूचना दी गई है कि ये ओपीआरएमसी में इसमें काम हो रहा है, तो बिल्कुल गलत सूचना है महोदय। ये सड़क बिल्कुल जर्जर है, पूरा इसका गिट्टी उड़ा हुआ है और इस पर कोई काम मेंटेनेंस का नहीं हुआ है। इसलिए हमारा पूछना है कि क्या इस जो गलत सूचना दिया है इस पर माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री और महोदय दूसरा है महोदय कि ये जो सड़क है ये दो प्रखंड को जोड़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है महोदय, और ये जो बीच का क्षेत्र है जो कि विभाग के द्वारा कहा गया है कि इस बीच के क्षेत्र में जो है सो कटाव हो गया है और इसका हम लोग जो है सो प्राकलन तैयार कर रहे हैं महोदय। ये 5 साल से विभाग कर रही है महोदय, तो अभी तक नहीं होने के कारण यह सड़क का औचित्य समाप्त हो गया महोदय। तो हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि इसका प्राकलन तैयार करके क्या माननीय मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में इसका काम जल्द से जल्द करवा देंगे। ये दोनों पूरक है मेरा महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्थान पे जाइए। हम दिखवा लेते हैं और इनका चिंता जायज है, इनको हम दिखवा करके प्राथमिकता के आधार पर हम इसको कराने का कार्य करेंगे। महोदय इसका जांच भी करा दीजिए, वो गलत ओपीआरएमसी में करा रहा है, करवा देंगे। और इसका महोदय जितना जल्द हो सके इसको करवा दीजिए। ठीक, धन्यवाद महोदय। जी पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है ना? पूछता हूँ महोदय। उत्तर मिला ना आपको? जी मिला है, उत्तर मिला हुआ है। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें बार बार जो है विभाग के द्वारा बताया जाता है कि एक पथीय पुल जो है गोपालपुर और मझुआ के बीच में जो है 1.83 किलोमीटर दूरी पर पैदल पुल जो है अप स्ट्रीम पर अवस्थित है। दूसरी ओर बता रहा है कि 0.221 किलोमीटर दूरी पर पुल से एक पथीय सेतु है। दोनों ही सेतु जो है बिल्कुल बहुत दूरी पर है और
जो जहां हम पुल का निर्माण के लिए बात कर रहे हैं वहां चचरी का पुल लगा हुआ है महोदय। 10-10 गांव के जो है हजारों लोगों का आवागमन होता है। मैं कहना चाहता हूं, विभाग से पूछना चाहता हूं कि क्या जो विभाग ने नियम बनाया है कि 2 किलोमीटर के रेडियस के अंतराल के बाद ही जो है हम पुल का निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं विभाग माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें नियम का परिवर्तन करते हुए क्या उस स्थान पर जो है पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। महोदय, हमने तो कहा है कि अभी जो नियम है उसके हिसाब से 2 पुलों के बीच की दूरी 2.4 किलोमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। जो स्थल का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसके डाउन स्ट्रीम में 1.5 किलोमीटर से भी कम और अप स्ट्रीम में तो 0.25 किलोमीटर से भी कम एक पुल है। और यहाँ जो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसको हम फिर से दिखवा लेते हैं। फिर से दिखवा लेंगे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, एक पूरा कर करना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हम 8 साल से इस पुल के लिए हम काफी समय से जो है इसका डिमांड करते आए हुए हैं। एक बार जांच करवा लीजिए कि वस्तु स्थिति वहां पर क्या है और 10,000 आदमी का लोग आवागमन अलग से लिख के दे देंगे, हम जांच करा देंगे। अलग से लिख के दे दिए, जांच करवा देंगे। धन्यवाद। श्री छोटे लाल राय, श्री चंद्रहास चौपाल, श्रीमती अरुणा देवी। हेलो, उत्तर मिला हुआ है सर। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि समय सीमा बता दे कि कब तक बनेगा। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। समीक्षा करके जल्दी इसकी कार्रवाई की जाएगी। जल्दी किया जाएगा। श्री महानंद सिंह, श्री अरुण शंकर प्रसाद, पूरा पूछिए। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर में 2 पुल की चर्चा माननीय मंत्री जी ने किया है। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल ब्रिज ऑफ बिरदीपुर के नाम से स्वीकृत है, जिसकी लंबाई 72.20 मीटर है। इसमें कहा गया है कि पुल के प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक 4718 जी इसके संबंध में महोदय कहा गया है कि ये चयनित स्थल पर बन रहा है, लेकिन दूसरा जो पुल है महोदय वो है 53.20 मीटर लंबाई का। ये निविदा की प्रक्रिया में है महोदय। तो जी निविदा की प्रक्रिया से कब तक इसको कराकर माननीय मंत्री जी इस पुल का निर्माण करा देना चाहते हैं महोदय? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। निविदा की प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है, तो इसके बाद इसमें क्या उत्तर होगा? जल्दी ही होगा। ठीक है। श्री देवेश कांत सिंह, श्री देवेश कांत सिंह, श्री सऊद आलम, श्री पंकज कुमार मिश्र। सऊद आलम साहब पूछिए। पूरक पूछिए, पूरक। जवाब नहीं आया है। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। सऊद आलम जी का बोलिए, सऊद आलम जी का 1115। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हुआ महोदय। पूरे मामले की समीक्षा करने की बात कही उन्होंने। बैठ जाइए, होगा। इसका जवाब आएगा। ट्रांसफर हुआ है सब साहब, बैठ जाइए आप। पंकज कुमार मिश्र, श्रीमती निशा सिंह। है जवाब अनुत्तरित है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग निशा सिंह 1117। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में केलाबाड़ी पंचायत के अंतर्गत इमाम नगर शिव मंदिर टोला एवं गौरीपुर पंचायत अंतर्गत शाहनगर दियारा
महानंदा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल रहुआ दिल्ली दीवानगंज महानंदा नदी के बाएं तट के किलोमीटर 30 से 32 के बीच अवस्थित है। इमामनगर शिव मंदिर टोला तटबंध के नदी भाग में अवस्थित है एवं बसावट की नदी के किनारे से दूरी लगभग 7 मीटर है, जबकि शाहनगर दियारा तटबंध के दूसरी तरफ कंट्री साइड में अवस्थित है। बाढ़ अवधि 2023 में किनारे का क्षरण होने पर इमामनगर शिव मंदिर टोला में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था, जबकि शाहनगर दियारा में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। महोदय, ये जो प्रश्नगत दोनों स्थल हैं, जो आगामी बाढ़ का समय है उसमें हम लोग सतत निगरानी रखेंगे। जहां आवश्यक होगा बाढ़ सुरक्षात्मक और संघर्षात्मक दोनों तरह का कार्य करके इसको सुरक्षित रखेंगे। मंत्री महोदय से मेरा कहना है कि साईनगर दियारा क्षेत्र में आपने बोला कि वहाँ आवश्यकता नहीं है, मगर वहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है। वो अगर नहीं कीजिएगा तो वो गांव चला जाएगा। दोनों जगह की ये स्थिति है कि दोनों तरफ गांव बसा हुआ है और दोनों का दोनों गांव चला जाएगा दोनों जगह से। तो हमारा आपसे निवेदन है कि बोल्डर पाइलिंग के लिए आप जरा कुछ व्यवस्था कर दीजिए। महोदय, इसको हम जरूर दिखवा लेंगे और हमने ये नहीं कहा है कि अभी आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि 2023 में यानी पिछले वर्ष इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी और अगर इस बार आवश्यकता है तो हम लोग कराएंगे। ठीक है, हो गया। श्री दिवेश कांत सिंह, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री रामवृक्ष सदा, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र, भाई वीरेंद्र, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री अजीत शर्मा, श्री अजीत शर्मा, श्री प्रणव कुमार। जवाब तो मिला है, लेकिन उक्त स्थल पे कच्ची लिंक पथ बना हुआ है और वहाँ शहर के काफी करीब होने के कारण बहुत से लोग आवागमन करते हैं। क्या सरकार उसको बनाने की विचार रखती है? माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। ग्यारह से 24। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विषय अंतर योजना भारतीय राष्ट्रमार्ग प्राधिकरण NHAI के क्षेत्राधीन है। मुंगेर खगड़िया रेल सह सड़क पुल हेतु अधिकृत भूमि किसी धर्म विशेष समुदाय को नहीं दिया गया है। पुल के संपर्क पथ में काला पत्थर के पास कोई भी लिंक पथ प्रस्तावित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे एक धर्म विशेष के लोग जो सरकारी NHAI का जमीन है उसमें बोर्ड लगा के अपना निजी गेट लगा लिया है, तो क्या उसको जांच करके हटाने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, महोदय, इसकी हम जांच करवा लेते हैं। धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद, पूरक पूछिए। महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जितने भी बिहार में हैं उन्हें नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पोर्टल पर जो ग्रेडिंग 5 या 5 से अधिक की बाध्यता है तभी उसके छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा? तो क्या सरकार ऐसे सभी जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उन्हें ग्रेडिंग का जो 5 क्रमांक है उसके लिए बाध्य करने का विचार रखती है, जिससे सभी ITI के छात्रों को इसका लाभ मिल सके? माननीय मंत्री। महोदय,
स्पष्ट तौर पर विभाग ने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन शिक्षा विभाग से स्तर से की जाती है। राज्य में अवस्थित ITI का नाम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पोर्टल पर दर्ज होने के संबंध में संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग से नोडल पदाधिकारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पत्रांक 96 दिनांक 16/2/24 द्वारा सूचित किया गया कि सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा पर सभी सरकारी ITI व वैसे निजी ITI संस्थान जिसका NC-VCT के पोर्टल पर प्रदर्शित ग्रेडिंग क्रमांक 5 अथवा 5 से अधिक हो को जोड़ने का अनुमोदन प्राप्त है। वर्तमान में राज्य के 47 सरकारी तथा निजी क्षेत्र के 273 संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदन की सम्यक जांचों उपरांत नियमानुसार योजना के लाभ हेतु MNSSY पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है। इस दिशा में अनुवर्तित कार्यवाही भी की जा रही है। इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, यह अभी इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा है वो पूर्व से अंकित है अंकित प्रश्न के पुस्तिका में। मेरा महोदय इतना ही प्रश्न के द्वारा आपके माध्यम से जानना है कि सरकार जितने भी ITI हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें छात्रों ने जो एडमिशन लिया है उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ सभी छात्रों को मिले, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है? माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट किया गया कि NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पोर्टल पर जो प्रदर्शित ग्रेडिंग है उसके अनुसार विभाग कार्य करेगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए महोदय। अरे आपका ही प्रश्न सब है ना, बैठ जाइए। समीक्षा की बात जब उन्होंने की है तो फिर उसके बाद क्या सवाल खड़ा होता? महोदय, पूरे मामले को दिखवाने के बाद माननीय मंत्री महोदय ने किया, क्या उसका बनता है मामला? बैठिए। महोदय, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा आग्रह है कि श्रम संसाधन विभाग शिक्षा विभाग के साथ बातचीत करके सभी ITI में एडमिटेड छात्रों को यह लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई करे, यह मेरा आग्रह है। ठीक है महोदय। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री मुरारी प्रसाद गौतम, श्री मुरारी मोहन झा, पूरक पूछिए। मुरारी जी। उत्तर प्राप्त है महोदय। पूरक पूछिए। पूरक हम ये जानना चाहते हैं महोदय कि काफी दिनों से हमारा केवटी प्रखंड का मुख्यालय जो है काफी जर्जर अवस्था में है। सरकार एक समय सीमा तय करे कि कब तक यह प्रखंड मुख्यालय बनकर तैयार हो जाएगी। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है महोदय। प्राथमिकता के आधार पर माननीय सदस्य के प्रश्न का निदान किया जाएगा महोदय। यह स्पष्ट रूप से किया गया है तो माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए महोदय। प्राथमिकता के आधार पर एक समय बताया जाए मंत्री महोदय, समय कब तक हो जाएगा? प्राथमिकता प्रायोरिटी में होता है महोदय, तो माननीय सदस्य को मालूम है। प्रायोरिटी में नहीं होता, प्राथमिकता अंग्रेजी प्रायोरिटी होता है। नहीं, प्राथमिकता जो तय की गई है महोदय, इसके हिसाब से माननीय सदस्य का जो चिंता है वो दूर किया जाएगा महोदय। दूर किया जाएगा। बैठिए। धन्यवाद महोदय। श्री रामबली सिंह यादव, श्रीमती अरुणा देवी, अंतिम प्रश्न पूछिए। मिला सर। माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग को हो गया महोदय। बोलिए। विभाग भी है महोदय, उत्तर के साथ बताइए। और कुल मिला के माननीय सदस्य इसमें जो नहर में गाद जमा है उसकी सफाई चाहते हैं, तो हम लोग इसको खरीफ 2024 मतलब अगला जो पटवन सीजन आने वाला है उसके पहले हम लोग गाद की सफाई करा देंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे 7 निश्चय 2 के तहत, उसके तहत प्राथमिकता में हम लोगों ने इस योजना को शामिल कर लिया। आप प्रश्नोत्तर का मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को महामहिम राज्यपाल बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन तथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखाकार लेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 का विनियोग लेखे को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं सरकारी उपकरणों संबंधी समिति का गठन 1 अप्रैल 2024 सप्तश विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतु के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करे। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 1 अप्रैल 2024 से सप्तश बिहार विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के परंतु के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को शिथिल कर अध्यक्ष बिहार विधानसभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 1 अप्रैल 2024 से सप्तदश विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किए जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सह सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हो तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे। प्रश्न यह है कि यह सदन बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में
बिहार विधान परिषद से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 1 अप्रैल 2024 से सप्तदश बिहार विधानसभा के कार्यकाल तक के लिए गठन किए जाने वाले क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 6 सदस्यों के लिए बिहार विधान परिषद से क्रमशः 4, 6 एवं 3 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सभापति लोक लेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 708, 709 एवं 710 की एक प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूं। माननीय सभापति निवेदन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत निवेदन समिति के खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 13वां प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 14वां प्रतिवेदन, पंचायती राज विभाग से संबंधित 15वां प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित 16वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के में उपस्थापित करता हूं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक, अभी इसको पढ़ लेता हूं ना, कार्यस्थगन हो जाए उसके बाद। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 फरवरी 2024 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक पर वाद विवाद तथा सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे क्या? अकेले है सर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ने दीजिए सर, पढ़ लेते हैं उसके बाद। कार्यस्थगन की सूचना पढ़ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बात दे लीजिएगा। राज्य में पैक्स सदस्यों की दे लीजिएगा ना, सदस्यता पर उत्पन्न संकट पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में पैक्स के सदस्य बनाए जाने की प्रक्रिया जो सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 7(4) में वर्णित है, उसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक करार दे दिया गया है, जिसके कारण बीडीओ, डीसीओ और सहायक निबंधक के माध्यम से पैक्स के सदस्य बने लाखों सदस्यों की सदस्यता पर खतरा उपस्थित हो गया है। इससे बहुत सारे पैक्स चेयरमैन भी प्रभावित होंगे। सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाने से पैक्स का कामकाज बाधित होगा। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में पैक्स सदस्यों की सदस्यता पर उत्पन्न संकट पर चर्चा कराई जाए। क्या सूचना है, बोलिए। महोदय, मेरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र संख्या 107 दरौली में पूरे नीलगायों का आतंक मचा हुआ है और किसान जो फसल लगाता है, हरा सब्जी लगाता है, वो नहीं होने दे रही है, वो सारे के सारे खा जाती है या नुकसान कर देती है महोदय, और इससे किसान तबाह है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं और खास करके भाजपा के माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि उनकी जो परिभाषा है नीलगाय की, वह नीलगाय बनगाय में बदले ताकि लोग उसको भगावे, और नहीं तो सरकार उसकी व्यवस्था करे ताकि किसानों का फसल बच सके। इसके लिए सरकार के नियम पहले से तय हैं। बैठिए, सरकार ने सुना आपकी बात। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा 7, 8, 18 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा 60 वर्ष तक करने की अनुशंसा की गई थी। ग्राम कचहरी सचिव 2007 से नियोजित है, जिनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। महोदय, मैं ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा विस्तार 60 वर्ष तक नियमित करने के साथ साथ मानदेय वृद्धि की भी सरकार से मांग करता हूं।
श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, लोहिया स्वच्छता कर्मी एवं पर्यवेक्षक रसोईया टोला सेवकों की मांग को पूरा किया जाए एवं मानदेय दिया जाए। साथ ही पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करते हुए वार्ड सदस्यों को उनके अधिकारों को वापस किया जाए। महोदय। श्री रामचंद्र प्रसाद। महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत वर्षों से बंद पड़े अशोक पेपर मिल का 301, 330 एकड़ खाली जमीन जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, अतः मैं सरकार से उस जमीन पर नए उद्योग लगाने एवं 471 कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान करने की मांग करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 1967 में सिंचाई विभाग द्वारा चांदन डैम निर्माण हेतु 272 एकड़ भूमि से गांव वालों को विस्थापित कर मौजा कोड़ा टिकर प्रखंड बौसी में बसाया गया, लेकिन किसी के नाम से भूमि आवंटित नहीं किया गया है। अतः सरकार से किसानों के नाम पर भूमि आवंटित कराने की मांग करती हूँ। श्री अजय कुमार। महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के खोकसाहा देसरी पथ पर शाहपुर चौक से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हुए भुसवर बांध तक वर्षों से सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे आम जनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। अतः मैं सरकार से उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग करता हूं। सर, शून्यकाल में मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के अनेकों पंचायत में चनपटिया एवं कुमारबाग विद्युत सब स्टेशन से अधिक दूर होने के कारण विद्युत सप्लाई में कठिनाई होती है। अतः लोहियरिया में विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कृष्णनंदन पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भादा स्थित परशुरामपुर अरे राजपथ में 43 RD स्विच पुल चौक से मेन कैनाल बांध होते हुए दामो बिरती यादव टोला तक 5 पंचायतों को जोड़ने के लिए बांध का पर सड़क निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, कल रात करपी के रोशन रविदास को चौहान शर्मा अविनाश कुमार ने गोली मार दी। वहीं कलेर के भगवानपुर के अजय यादव को 24/2/2024 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर गुंडों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है। तत्काल गिरफ्तार करने, घायल को बेहतर इलाज करने की मांग करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। अध्यक्ष महोदय, अमर यादव नाम के एक व्यक्ति ने मुझे ट्विटर एक्स पर जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक किशनगंज से शिकायत की है, जिसका कांड संख्या 37/2023 है। मैं अत्यंत भयभीत हूं कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। मैंने डीजीपी को भी सूचना दी है सर। अतः मैं अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करता हूं। हाउस के कस्टोडियन है महोदय, मैंने पहले भी दिया आवेदन सर। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड मोहनपुर का उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलारपुर का भवन निर्माण हेतु शिलान्यास करा लिया गया था दिनांक 2/2/2022 को, किंतु संवेदक द्वारा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। छात्र कमरों के अभाव में कठिनाई में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अतएव अति महत्वपूर्ण लोकहित में भवन का निर्माण हेतु सदन से मांग करती हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के निजी विद्यालयों में रीएडमिशन के नाम पर हर वर्ष हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। रीएडमिशन के नाम पर जारी धन उगाही पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार।
श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा अंतर्गत मझौलिया पंचायत के मझौलिया मध्य विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मध्य विद्यालय मझौलिया संपूर्ण पंचायत के बच्चों के पठन पाठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः जर्जर अवस्था करकट युक्त छत सहित विद्यालय का नव निर्माण जनहित में करावें। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत रामनगर हुजूर, वहाँ पर निबंधन कार्यालय नहीं कि वहाँ बहुत कठिनाई व जनता के मने बाहर जाए में, कहाँ दूर दूर जाए में पड़त रजिस्ट्री करावे। हुजूर से मांग करता नहीं कि वहाँ निबंधन कार्यालय खोले। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड में डुबहा से बरियारपुर जाने वाली सड़क 3 पंचायतों से जोड़ती है, जो जर्जर स्थिति में है। इस वजह से आम जनों को आगमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं उक्त सड़क का मरम्मती कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 की कंडिका 9 में अंकित रिक्त भूमि पर कर अधिरोपित प्रावधान अंतर्गत अब तक लागू कर को जनहित में माफ करते हुए पूर्व की भांति रिक्त भूमि पर कर मुक्त करते हुए नियमावली में पुनः संशोधन करने हेतु सरकार से मांग करता। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत सुक्की मुसरनिया के बथुआरा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क बहुत ही जर्जर है। आए जनता को प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है, अतः सुक्की मुसरनिया से बथुआरा सड़क का निर्माण कराने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की आदमकद प्रतिमा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर पश्चिमी चंपारण में स्थापित करने की सदन से मैं मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधानसभा अंतर्गत प्रखंड काराकाट में बुढ़वल तिडंडी पथ भाया देनरी घरवास डी का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। इस पथ में पीएमजीएसवाई से लगभग 1 किलोमीटर निर्मित पथ, जिसका जीर्णोद्धार नहीं होने से आना जाना बाधित है। शेष पथ का मरम्मती कार्य कराने संबंधी सदन के माध्यम से मांग करता हूं। श्री सुनील मणि तिवारी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी सरिया पंचायत एवं इनरवा भार पंचायत के पकड़िया बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अत्यंत जर्जर हो जाने से डॉक्टर एवं कर्मियों को वहां बैठना तक मुश्किल हो गया है, अतः मैं सदन से उक्त दोनों केंद्रों का भवन निर्माण कराने का मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह। अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधानसभा अंतर्गत स्वर्गीय जमुना भगत स्टेडियम बरौनी में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए कमरों का निर्माण, जिम की व्यवस्था, फ्लड लाइट, चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अच्युत ऋषिदेव। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के खोपाड़ी पंचायत के ग्राम बसगढ़ा वार्ड नंबर 7 में टेमन स्मारक से पाई होते हुए कदवा जाने वाली सड़क में सौरा तथा प्रभा नदी में पुल का निर्माण कराने तथा 7 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर अंतर्गत पीरपैती के 12 हाट ईसीपुर में सड़क निर्माण सह चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित है। अतिक्रमणकारी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना भी चाहते हैं।
मैं सरकार से माफी कराकर पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत ट्रामा सेंटर में अपग्रेडेड नरपतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में भवन निर्माण एवं समुचित इलाज हेतु चिकित्सकों की व्यवस्था करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं लिए जाएंगी। पढ़ा देंगे किनका? आपका दो बार मैंने सदन के अंदर कहा है कि सूचनाएं केवल 50 शब्द में होनी चाहिए और बार बार कहने के बाद भी आज दो माननीय सदस्य का, एक आपका और श्रीराम सिंह जी का, दोनों 50 से अधिक है, इसलिए वो अमान्य किया गया। ध्यानाकर्षण के बाद बचा हुआ लिया जाएगा। ध्यानाकर्षण के बाद बचा हुआ लेंगे, नहीं लेंगे ऐसा नहीं है। माननीय सर श्री अजय, ध्यानाकर्षण सूचनाएं अब लिए जाएंगे। माननीय सर श्री अजय कुमार सिंह की सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, बचा हुआ लेंगे। पनबिजली विकास के क्षेत्र में राज्य निरंतर प्रयासरत है। संप्रति सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर, कोसी पूर्वी नहर पर संस्थापित 13 जल विद्युत परियोजना जिनकी क्षमता 54.30 मेगावाट है, उससे उत्पादन योग्य बना लिया गया है एवं नहरों के जल स्राव की प्रमुखता के आधार पर इन परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से वित्तीय वर्ष 22-23 में 37.75 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। राज्य में 11 जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। इसके निर्माण के उपरांत राज्य को अतिरिक्त 9.3 मेगावाट विद्युत सृजन हो सकेगा। इस निर्माणरत जल विद्युत परियोजना में से औरंगाबाद जिले में अवस्थित निर्माणाधीन तेजपुरा 2x7.5 किलोवाट तथा रोहतास जिला अवस्थित अमेठी जल विद्युत परियोजना 1.1 में किलोवाट के निर्माण कार्य पूर्ण कर विद्युत शीघ्र उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार की नदियों में अकूत ऊर्जा भंडार है। इसके आलोक में राज्य सरकार के द्वारा नदियों पर भी पनबिजली घर बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने उक्त दिशा में सार्थक पहल की है एवं नदियों के सर्वेक्षण के काम को अहमियत दी गई है। इसी कड़ी में गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वेक्षण कराया गया है। नदियों को प्रारंभिक सर्वेक्षण का परिणाम बहुत उत्साहवर्धक है। सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न स्थलों पर विद्युत क्षमता को चिन्हित किया गया। बेतिया 80 मेगावाट, बगहा 50 मेगावाट गंडक नदी पर, दोनों गंडक पर। रघुनाथपुर लघु जल विद्युत परियोजना 2.10 मेगावाट सिकराना पूर्वी चंपारण। बड़गोविंदपुर लघु जल विद्युत परियोजना 2x2.2 मेगावाट बूढ़ी गंडक पूर्वी चंपारण। बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना परमाना अररिया। सोनापुर लघु जल विद्युत महानंदा। दालखोला लघु जल विद्युत परियोजना महानंदा किशनगंज। रूपाधार लघु जल विद्युत परियोजना किशनगंज। इस चिन्हित स्थानों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस कार्रवाई आगे की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये छोटे छोटे यूनिट जो हैं 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 8 मेगावाट, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृष्णा नदी के किनारे राजीव गांधी पनबिजली योजना है, जिसे मैंने देखा और उसमें नदी के बेड के 250 फीट नीचे 15 फीट डायमीटर के पाइप से
पानी ले जा करके और रोटेट करा करके और बिजली का उत्पादन होता है। वहाँ 6 यूनिट बिजली का 6 यूनिट है, प्रति यूनिट 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, वह 900 मेगावाट। अगर बरसात के दिनों में कृष्णा नदी में पानी भरा रहता है तो 900 मेगावाट और सामान्य दिन में 5.5 यूनिट काम करता है तो 750 मेगावाट। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि उस परियोजना को भी दिखवा लें। और हमारे यहाँ नदियों का जाल है, हम तो 5,000-6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बिजली के मामले में। और पनबिजली योजना से जो बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ जो लोगों ने, इंजीनियर ने बतलाया कि 37 पैसा प्रति यूनिट जो है उत्पादन में लगता है बिजली। और यहाँ से इंजीनियर की टीम भेजी जाए, यहाँ से जो सो माननीय मंत्री जी स्वयं जाके देख लें उसको। तो ये तेलंगाना और आंध्रा के बीच में कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी के उत्तर किनारे पर वो, मैं सुरंग से गया था वहाँ, और सुरंग से जाने के बाद 250 फीट नीचे वो 4 तल्ला जो है नीचे ले गया और वहाँ उसको देखवा लिया जाए कि 2-1 मेगावाट से जो सो इसका तो कोई मतलब है नहीं। वो जैपनीज टेक्निक से माननीय सदस्य की जो सूचना है उसको हम देखवा देंगे। ठीक, हाँ बोलिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री विद्युत से जानना चाहता हूं, सर्वव्यापी है कि बिहार बिजली उत्पादन के मामले में जितना हमारा डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। बाहर से बिजली लेकर के विद्युत आपूर्ति की जाती। महोदय, विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए, पनबिजली पैदा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास किए गए। मैं महोदय सरकार से जानना चाहता हूं कि पनबिजली योजना लगाने की संभावना केवल दक्षिण बिहार में ही नहीं, उत्तर बिहार के नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू नदी बताया, इतनी ये बहुत सारी नदियां हैं जहां संभावना है। और उस संभावना को मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के सारण डिवीजन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण के जो हिस्से हैं जो गंडक के किनारे हैं, वहां बिजली पैदा की जा सकती है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि सरकार पनबिजली योजना की स्थापना की संभावनाओं को तलाशने और पनबिजली योजना की स्थापना पर के संदर्भ में सरकार विचार करना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय, विस्तृत परियोजना प्रतिबंध पर विचार किया जाएगा और माननीय सदस्य की जो राय है उसके आधार पर समीक्षा करके और उसको कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा अपनी सूचना को पढ़ें। अब हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब सकारात्मक है। आप दोनों की बात से सहमत है सरकार? पर कार्य किया गया तो जो हम लोग रोज रोज कहते हैं कि नागरिकों को महंगी बिजली दी जाती है, राज्य के हित में आपकी बात है, बोलिए शालिनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त सचिव परिवहन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2113 दिनांक 27/3/2023 के आलोक में हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजा का भुगतान जारी है, परंतु दिनांक 1/4/2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार का दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज जिला सहित पूरे राज्य में हजारों परिवारों का मुआवजा का भुगतान लंबित है।
हिट एंड रन के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित कॉम्पनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 में निहित प्रावधान प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है तथा हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी मुआवजा भुगतान करने हेतु आदेश पारित है। अतः दिनांक 1/4/22 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा श्रीमती शालिनी मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार ने संज्ञान लिया है। उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में मैं सदन को यह बताना अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार सभी प्रकार के मोटर दुर्घटना के लिए अत्यंत संवेदनशील है। विशेष रूप से हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में उच्च प्राथमिकता के तौर पर परिवहन विभाग के पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 1/4/2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा के भुगतान के लिए सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति लागू था। उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा हेतु दावा की जांच के लिए संबंधित अनुमंडल अधिकारी दावा जांच पदाधिकारी के रूप में एवं दावा की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी दावा निर्धारण आयुक्त के रूप में सक्षम प्राधिकार घोषित थे। उक्त योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा हेतु वाहन दुर्घटना की तिथि से 6 माह के अंदर आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी से समर्पित किए जाने का प्रावधान था, परंतु विलंब की स्थिति में औचित्य के आधार पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 12 माह तक की अवधि के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जा सकते थे। दिनांक 1/4/2022 से प्रभावी नई योजना के कारण पुरानी योजनाओं के अंतर्गत कुछ मामले की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें 12 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के कारण मुआवजा का दावा अस्वीकृत किया गया है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या विभाग के पास आंकड़े हैं 1/4/2022 के पहले के कितने मामले अभी तक लंबित हैं और उनमें क्या प्रक्रिया चल रही है? इनकी जवाब में कोई आंकड़ा नहीं आया है कि इतने लंबित हैं और इतने दिनों में हम दे देंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ। होता है ना माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये मोटर दुर्घटना मुआवजा संबंधित जो प्रक्रिया है महोदय बहुत लंबा है। अगर आदेश होगा तब मैं पढ़ दूंगा महोदय। ये पूर्व में परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 4886 एवं 4887 दिनांक 11/8/2021 के आलोक में मृतक के पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपया एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिवार को 50,000 रुपया मुआवजा भुगतान किए जाने का प्रावधान था। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 2183/2022 संदीप राज बनाम बिहार राज्य तथा अन्य संलग्न वादों में दिनांक 21/12/2022 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या 4886 एवं 4887 दिनांक 11/8/2021 के तहत मुआवजा भुगतान का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में नन हिट एंड रन से संबंधित मामले में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया है महोदय। परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 7997 दिनांक 20/10/2023 द्वारा बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत कुल
7 प्रमंडल अथा पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा प्रमंडल होते हुए एक तथा भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय भागलपुर के लिए संयुक्त रूप से 1 तथा पूर्णिया एवं सहरसा प्रमंडल मुख्यालय पूर्णिया के लिए संयुक्त रूप से 1 मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मृतक गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिजनों पीड़ितों के द्वारा बिहार मोटर दावा न्यायाधिकरण के मुआवजा भुगतान हेतु दावा दायर किए जा रहे हैं, जिसकी नियमित सुनवाई अध्यक्ष बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा की जा रही है एवं पीड़ितों को देनदारों बीमित वाहन की स्थिति में बीमा कंपनी तथा अबीमित वाहन की स्थिति में वाहन स्वामी से मुआवजा का भुगतान कराया जा रहा है। इसका अनुसरण परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से लगातार की जा रही है। वर्तमान में हिट एंड रन से संबंधित मामले में मुआवजा का भुगतान की प्रक्रिया है। महोदय, हिट एंड रन के मामले में सड़क परिवहन मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 163 दिनांक 25/2/2022 अधिसूचना है जो दिनांक 1/4/2022 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों में के तहत पीड़ितों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किए जाने का प्रावधान है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच कर अनुशंसा के साथ आवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार मुआवजा भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत कर साधारण बीमा परिषद GIC को भेजा जाता है। इसके आलोक में 15 दिनों के अंदर GIC द्वारा मृतक के पीड़ितों को 2 लाख रुपया एवं घायलों को 50,000 रुपया राशि भुगतान सीधे पीड़ितों के खाते में किए जाने का प्रावधान है। GIC के द्वारा समय समय पर मुआवजा भुगतान नहीं किए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से स्मार पत्र भी दिया जाता है। त्वरित गति से मुआवजा भुगतान पीड़ितों को करने हेतु परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर से लगातार अनुसरण भी किया जाता है। मैंने स्थिति को स्पष्ट किया है। माननीय सदस्य, मैं समझता हूँ संतुष्ट हो गए, पूरी सदन संतुष्ट हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं जो छोटा सा सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब तो नहीं आया, फिर भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने डिटेल में बताया। लेकिन आगे मैं उसी से उन्होंने जो जवाब दिया है उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े बताना चाहती हूँ। 1/4/2022 से लेके अभी तक कुल हिट एंड रन के केस 8,977 आए हैं राज्य में, जिसमें से भुगतान GIC द्वारा सिर्फ 1751 केसेस का किया गया है, जो सिर्फ 20% है। यह मैं जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि GIC को एक तो प्रेशराइज कैसे करेंगे। आपने कहा 15 दिन में हम GIC से मंगाते हैं, कुछ डिले होता है, लेकिन ये काफ़ी डिले हो गया, लगभग 2 साल हो गए हैं। उसमें सिर्फ 20% का भुगतान हुआ है 1/4/22 के बाद से। वो GIC के साथ बिहार सरकार किस तरह से क्या करना चाहती है ताकि GIC जल्दी दे। दूसरा मेरा सवाल है आंकड़े से ही कि हमारे पास जो आवेदन आए हैं उसका सिर्फ 46% बिहार सरकार ने GIC को भेजा अभी तक, और उसमें से GIC ने 46% में से 38% का ही भुगतान अभी तक किया है। तो अंतिम सवाल मेरा यही है कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग में, परिवहन विभाग में क्या बदलाव लाना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो हिट एंड रन केसेस के जो विक्टिम हैं उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा के लिए, भुगतान के लिए GIC को भेजा जाए और GIC वहां से दे। एक और मेरा सवाल है जो मैंने थोड़ा स्टडी किया था। हिट एंड रन के सबसे ज्यादा केसेस रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थल के आसपास होते हैं। 2295 केसेस हुए हैं पिछले साल, जिसमें से लगभग 60% महिलाएं होती हैं, 40% पुरुषों का डेथ हुआ है। तो बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हाईवे पेट्रोल फोर्स लगाया है। क्या माननीय मंत्री जी हाईवे पेट्रोल फोर्स को और बढ़ाना चाहेंगे रिलीजियस प्लेसेस के आसपास, ताकि हिट एंड रन केसेस रिलीजियस प्लेसेस में कम हो? क्योंकि यह जो नंबर है ये देश में सबसे ज्यादा है रिलीजियस प्लेसेस के पास एक्सीडेंट का। बहुत धन्यवाद।
मैंने विस्तार से माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण का जवाब दिया है महोदय, और सरकार ने स्वीकार किया है कि कुछ मामले को अस्वीकृत भी किया गया है महोदय, और सरकार नियमों से बंधी है महोदय। जो गाइडलाइन है मैं उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है महोदय, और जो गाइडलाइन है महोदय उसके हिसाब से कोई भी इस मामले में छूटेंगे नहीं, इसकी पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाए। माननीय सदस्य का आग्रह केवल एक है कि जो पेंडिंग मामले हैं उसका निष्पादन जल्दी जल्दी हो जाए, तो विभाग इसके लिए प्रयत्न करे जल्दी से हो जाए निष्पादन। इसके लिए तो न्यायिक प्राधिकरण बना हुआ है महोदय, वहां पर इसकी समीक्षा के कई लेयर पर हमने बात की है। विभाग भी समीक्षा करती है, अनुमंडल करता है, जिला करता है, परिवहन विभाग राज्य मुख्यालय से भी समीक्षा होती है, उसकी समीक्षा करा लेंगे महोदय, आगे कार्रवाई करें। माननीय सदस्य भाई बहन अपनी सूचना को पढ़ें। हो गया, 3 बार आपका हो गया। पटना, आरा और छपरा जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों से सोन एवं गंगा नदी बहती है, जिससे उजला और पीला बालू खनन किया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा लाखों की लागत से नाव का निर्माण कर बालू का कारोबार किया जाता है। यह कारोबार लाखों मजदूरों के जीविकोपार्जन का साधन है, परंतु सरकार द्वारा बालू खनन पर रोक के साथ विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन नावों को जला दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय नाव मालिकों को आर्थिक क्षति के साथ साथ मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति है। अतः बालू का चालान निर्गत कर बालू खनन चालू कराने एवं नावों का निबंधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार से क्या ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री खान एवं भूतल विभाग। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक 645 दिनांक 28/2/2024 समाहर्ता भोजपुर के पत्रांक 982 दिनांक 27/2/2024 एवं समाहर्ता सारण के पत्रांक 323 दिनांक 27/2/2024 से प्रतिवेदित है कि बिहार खनिज नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के नियम 2B में वाहन को परिभाषित किया हुआ है। उक्त नियम के अनुसार वाहन से अभिप्रेत है कि किसी मोड़ या सवारी की सुविधा जिसके द्वारा एक्स खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता हो और इसमें आंतरिक उपाय व्यक्ति, जानवर, गाड़ी, नाव शामिल है। स्पष्ट है कि वैध स्रोत से निबंधित नाव द्वारा परिवहन चालान के साथ बालू परिवहन पर कोई रोक नहीं है। वर्तमान में पटना जिला अंतर्गत कुल 15 बालू घाटों से पर्यावरणीय स्वीकृति वैधानिक अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत बालू का खनन प्रेषण किया जा रहा है। इसी प्रकार भोजपुर जिला अंतर्गत वर्तमान में कुल 26 बालू घाटों से बालू का खनन प्रेषण किया जा रहा है तथा सारण जिला अंतर्गत 3 बालू घाटों का पर्यावरणीय स्वीकृति वैधानिक अनापत्ति प्राप्त हो चुका है। बंदोबस्ती की राशि एवं अन्य करों के भुगतान उपरांत बालू का खनन प्रेषण किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं जिला खनन कार्यालय द्वारा नदी क्षेत्र से नावों के माध्यम से बालू का अवैध खनन परिवहन न हो, इस हेतु सतत निगरानी पेट्रोलिंग की जा रही है। महोदय, बिहार खनिज नियमावली 2019 तथा संशोधित 2021 के नियम 56 में अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहनों से समन शुल्क खनिज मूल्य की वसूली किए जाने का प्रावधान है। साथ ही 1 माह के अंदर समन शुल्क खनिज मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने पर समाहर्ता द्वारा संबंधित वाहन को राजसात किए जाने का भी प्रावधान है। जिला प्रशासन जिला खनन कार्यालय द्वारा सोन एवं गंगा नदी में नावों के द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध पटना, भोजपुर एवं सारण में अब तक कृत कार्रवाई निम्नलिखित है। महोदय, पटना जिला में दिनांक 21/12/2023 को पुलिस प्रशासन द्वारा अमनाबाद पटलौतिया गांव में सोन नदी में अवैध खनन के विरुद्ध छापेमारी करते हुए 40 बड़ी नावों एवं सम्मिलित 20 लोगों को पकड़ा गया। फलस्वरूप प्रशासन द्वारा जब्त वाहनों को सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। उक्त संदर्भ में गिरफ्तार 20 व्यक्तियों, जब्त 40 नावों एवं नावों के मालिकों तथा अज्ञात 40-50 लोगों के विरुद्ध बिहटा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया।
जिसका कांड संख्या 1272 2023 दिनांक 22/12/2023 है। भोजपुर जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक जिला खनन कार्यालय भोजपुर एवं जिला प्रशासन द्वारा नावों से अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 23 प्राथमिकी, 54 गिरफ्तारी एवं 77 नाव जब्त किया गया है। इसी प्रकार सारण जिला में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक जिला खनन कार्यालय सारण एवं जिला प्रशासन द्वारा नावों से अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 प्राथमिकी एवं 26 नाव जब्त किया गया है महोदय। मानिए सर। अध्यक्ष महोदय, हमने 2 ही बात कहा है कि सोन और गंगा के तट पर लोग बसे हुए हैं, जहां एक फसल होता है और वहां लाल बालू और उजला बालू का कारोबार है। तो मैं सरकार से एक ही आग्रह कर रहा हूं कि नाव का रजिस्ट्रेशन करा दे और चालान की व्यवस्था करवा दे। ये लंबा चौड़ा भाषण देने से क्या फायदा है? गरीब एक नाव पर कम से कम 30 से 35 आदमी कमाता है, उसका पेट का सवाल है, उसके रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए हम आसन से भी आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नाव का करा दे और चालान की व्यवस्था करा दे, अवैध रूप से नहीं वैध रूप से, ताकि उसका जीविकोपार्जन चल सके। माननीय मंत्री महोदय, बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया कितने खनन चालू हैं, घाटों का कितने का, जो रजिस्टर्ड हैं या जो जिनके लोग हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अवैध खनन करने वाले और अवैध लोगों पर, बालू माफियाओं पर हो रहा है महोदय। और मैं बता दूं कि अभी निर्णय लिए हैं हम लोग महोदय कि कमांड कंट्रोल बनाने जा रहे हैं, जो सभी खनन के बालू के खदानों का पूरा हेड ऑफिस से निगरानी होगी और अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं पर भी, जो अवैध नाव से खनन कर करके इस तरह से बिहार के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर दबिश लगाया जाएगा। पूर्व से जो कार्यरत कंट्रोल रूम है उसको और नए टेक्नोलॉजी से हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं महोदय, और कमांड कंट्रोल की व्यवस्था होने पर कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो आप कर रहे हैं कि बालू माफिया हो या उसके साथ मिला हुआ कोई भ्रष्ट पदाधिकारी हो, दोनों पर कमांडिंग सरकार की होगी और जो खेल चल रहा था वो खेल बंद होगा, एक नया बदलाव होगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सवाल आपने तो बहुत विस्तृत जवाब दिया है, जो सरकार की नीति है बालू अवैध बालू खनन के बारे में। आज जो माननीय सर का ध्यान आकर्षण है वो नाव के रजिस्ट्रेशन पर भी है। तो जो नाव चलता है, स्वाभाविक है, आपने पहले अपने जवाब में कहा है कि नाव के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आपके यहाँ है, तो माननीय सर का केवल इतना ही कहना है कि नाव का रजिस्ट्रेशन का, निबंधन का व्यवस्था करा दीजिए, ये उनका आग्रह है। और चालान करा, जो वैध है उसकी बात हो रही है, अवैध की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। अवैध के बारे में कोई छूट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन जो वैध है उसकी बात की जाए। मामला अभी उठाए हैं, सारण, पटना और भोजपुर का हजारों मजदूर हैं जो यही जीविका उनका है, और उस इलाके में बहुत ही कम उपज है और इसी पर निर्भर है, और पूरा बंद कर दिया गया है। अवैध के नाम पर उनको जो नावें जो पकड़ी जा रही है, जला दिए जा रहे हैं। तो जितना जो है लागत लगाते हैं मजदूर कमाने के लिए, उनको पूरा नुकसान कर दिया गया है और बैठ जा रहे हैं। क्या उनको जो बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार? माननीय मंत्री जी, जवाब केवल इन 2 चीजों पर। महोदय, हमने पहले भी बताया, जब आप गौर से सुनते कि कोई भी वैध स्रोत से निबंधित नाव जो भी आवेदन दिए हैं, अगर जो लंबित है तो आप उपलब्ध कराएं, हम उसकी समीक्षा कर करके देख लेंगे। ठीक है। रजिस्टर्ड नाव है वो चालान ले और वैध हमने कहा कि आप उसका उपलब्ध किस घाट का, कहाँ का ये मामला है, तो आप डिटेल देंगे तो हम दिखवा लेंगे, पार्टिकुलर बता दें कहाँ का है। ठीक। अब से शून्यकाल श्री अरुण कुमार सिंह। नहीं,
अरे भाई अरुण जी पढ़े, अरुण कुमार सिंह नहीं पढ़े। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर अरुण जिला सिंह पढ़े। अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड के रामपुर भेड़ियाही पंचायत में सिरसिया ओपी, जो कि वर्ष 1995 से 2005 तक चली, किसी कारणवश बंद हो गया। वहां की भौगोलिक स्थिति एवं लोगों की सुरक्षा हेतु मैं फिर से उस ओपी की स्थापना की मांग सरकार से करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्णकालिक कर्मी घोषित करने के साथ नियत वेतन में संशोधन करते हुए नियोजित शिक्षकों के समान वेतन एवं भत्ता देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री वृंदर प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया राज्य की परिसंपत्तियों की देखरेख आज भी अंग्रेजी जमाने के कानून कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत संचालित है, जिससे बेतिया, बगहा, मोतिहारी जैसे अनेक शहरों में आवासित लाखों परिवारों को इनकी आवासीय जमीन की कानूनी मान्यता नहीं है। अतः उक्त कानून को निरस्त करने की मांग करता हूं। श्री आलोक रंजन। अध्यक्ष महोदय, सहरसा नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 10, 20, 28 एवं 30 में निवास करने वाले महादलित परिवार जो रेलवे लाइन तथा सड़क के किनारे नालों के ऊपर बसे हुए हैं, अतः मैं महादलित परिवार के आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से वैशाली जिले के अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजा पाकर के अंतर्गत सड़क संपर्क पथ से छूटे हुए सभी बसावटों में यथाशीघ्र पहुंच पथ निर्माण की मांग सरकार से करती हूँ। खास तौर से सर दलित बस्तियों में पहुंच पथ का अभाव है। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत खजौली प्रखंड के कमला पश्चिमी तटबंध पर सुक्की सुलिस गेट 4 वर्ष पूर्व ध्वस्त हो जाने के कारण किसानों का सिंचाई बाधित है, अतः शीघ्र उक्त ध्वस्त सुलिस गेट का पुनर्निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। सूर्यकांत पासवान नहीं। श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा के फारबिसगंज नगर परिषद के रेलवे स्टेशन चौक से बड़ा शिवालय, ट्रेनिंग स्कूल चौक होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर पोखर तक जाने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क काफी जर्जर है। सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं दोनों ओर नाला निर्माण की मांग सदन से करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सौर बाजार निवासी कमलेश्वरी शाह सेवानिवृत्त शिक्षक को दिनांक 22/1/2024 को रात्रि में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया, जिसका कांड संख्या 7124 है। अतः घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा एवं सुरक्षा की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 से अधिक बसों के परिचालन वाले बस पड़ाव पूर्णिया से प्रतिवर्ष जिला प्रशासन को 46 लाख रुपए की वसूली होती है, परंतु यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधा नहीं है। यात्री शेड एवं शौचालय की गंदगी अवर्णनीय है। मैं उक्त बस पड़ाव को आधुनिक सुविधा युक्त बनाने की मांग करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना के तहत हर घर नल का जल, परंतु अभी भी मैरवा नगर पंचायत में जल मीनार से एक भी घर में जलापूर्ति नहीं। सच में नगर पंचायत मैरवा के प्रत्येक घर में नल जल पहुंचाने की मांग करता हूं। मोहम्मद कामरान। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड के मरुई पंचायत में माध्यमिक विद्यालय सुंदरा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय सुंदरा बनाने की मांग करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, आरा नगर निगम और भोजपुर जिला परिषद सहित बिहार राज्य के सभी निकायों में अनुकंपा के आधार पर
बहाली चालू करवाने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली में इंटर पास की अनिवार्यता समाप्त करने तथा कबीर अंत्येष्टि की राशि निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पुनः चालू करवाने की मांग करता हूं। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के फिनहारा प्रखंड का कार्यालय पिछले 25 वर्षों से सामुदायिक भवन में चल रहा है। मैं जनहित में फिनहारा प्रखंड के कार्यालय भवन के निर्माण करवाने की मांग करता हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 केवट टोला में भूपत कुंडी धार पर अतिशीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग सरकार से मैं करती हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों में कोढ़ा एवं फलका में उप स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मती कार्य चल रहा है, जिसमें संवेदक द्वारा मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है। अतएव कार्य की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की मांग सरकार से करती हूं। डॉक्टर CN गुप्ता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले के खिदवापुर थाना में थाना कांड संख्या 15/2024 दिनांक 2/2/24 दर्ज किया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय एजेंसी के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार शाह सहित अन्य पर, जिसमें थाना प्रभारी खोदामबंदपुर एवं DSP के मिली भगत के कारण आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करावें। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहलगांव विधानसभा अंतर्गत गोराडी, सनहौला एवं कहलगांव प्रखंड में स्टेडियम नहीं है। अतः सरकार से गोराडी प्रखंड के ब्रिनौत में उच्च विद्यालय के आसपास बिहार सरकार की भूमि पर सनोखर उच्च विद्यालय मैदान पर एवं कहलगांव स्थित SSB कॉलेज के मैदान पर स्टेडियम निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री सत्यदेव राम। अध्यक्ष महोदय, मेरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र संख्या 107 दरौली में डिग्री कॉलेज नहीं है। लड़के लड़कियों को इंटर पास करने के बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई में डिग्री कॉलेज नहीं होने से कठिनाई होती है। अतः दरौली विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देने की सरकार से मांग करता हूं महोदय। श्री कुमार शैलेंद्र। गृह रक्षा वाहिनी पुलिस। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गृह रक्षा वाहिनी पुलिस जिला नवगछिया में भर्ती हेतु 275 सीट के लिए भौतिक परीक्षा 2022 में हुआ। 169 को प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। 106 की अभी तक बहाली नहीं की गई है। अतः रिक्त पदों पर बहाली हेतु विभाग को आवश्यक निर्देश देने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज अनुमंडल में विद्युत आपूर्ति रामनगर पावर ग्रिड से होती है। हर वर्ष बरसात में लगभग 4 महीने ग्रिड में खराबी आ जाने के कारण आपूर्ति बाधित होती है। मैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु नरकटियागंज में 132/133 kVA पावर सब स्टेशन स्थापित करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।